हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस फुट टू of this point to the foot of the tower. The angle of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. Now question में आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। सो ए बी इज द टावर, ठीक है, एक टावर है, ठीक है। एंड ये टावर क्या है, ठीक है, ए बी क्या है, एक टावर है। इस टावर से इस यहाँ पे सी बी क्या है, एक टावर क्या है, एक कैनाल के किनारे पे है। तो सी बी इज द कैनाल एंड इस कैनाल के किनारे पे एक किनारे पे टावर है, ठीक है। एंड ये कितना है, ये जो कैनाल है ये टावर के टॉप से कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड इस कैनाल से सी पॉइंट से, ठीक है, 20 मीटर दूरी पे, ठीक है, फिर कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो हमको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है एंड कैनाल की विड्थ निकालनी है। दैट मीन्स हमको ए बी की हाइट निकालनी है, ए बी इज़ द टावर एंड सी बी इज़ द कैनाल, तो कैनाल की हमको विड्थ कैलकुलेट करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो ए बी मैं ले लेती हूँ एच, यानी कि एच में हाइट ले लेती हूँ टावर की, एंड सी से लेकर बी तक मैं ले लेती हूँ कि ये हमारे पास कितना है, एक्स है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। सो हम ले लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी वाले में हम देखते हैं ए बी सी, इस ट्राइंगल देखिए हमें हाइट एंड इसका ये परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो किस चीज़ से होता है, 10 से। सो 1060 परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। 1060 कितना होता है, 1060 होता है आपका √3। ए बी हमारे पास एच है, बी सी हमारे पास एक्स है। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी मिल गई, √3x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं हम इस पूरे ट्राइंगल में ए डी बी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए डी बी में अब देखो ए डी बी हम ले रहे हैं, इसमें भी सेम अगेन 10 का वो लगेगा 1030। सो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन डी बी, है ना, यही होगा डी बी, डी से लेकर बी तक पूरा। तो देखिए ये बी 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 + x हो जाएगा, है ना, पूरी। सो 1030 कितना होता है आपका, 1030 होता है 1/√3 एंड ए बी इज़ एच, एंड ये कितना हो गया पूरा डी बी 20 + x, ठीक है। सो 1/√3 एच की जगह पे मैं ये वैल्यू रख लेती हूँ इक्वेशन 1 से, यानी कि इन प्लेस ऑफ x मैं √3x लिख लेती हूँ अपॉन 20 + x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो 20 + x कम्स हियर एंड √3x मल्टीप्लाई बाय √3, यहाँ पे आ जाएगा ये 20 + x। सो इट विल बी √3 × 3x हो जाएगा। सो हेयर 20 = 3x माइनस का x, so it will be 2x upon 2x equal to 20, so x will be 20/2, so the value of x is 10, ठीक है। हमको x की वैल्यू मिल गई है 10, ठीक है। हम सबसे पहले हमें हाइट निकालनी थी टावर की, तो ये h के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें हम क्या करते हैं x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू √3x, है ना, तो h विल बी √3, द वैल्यू ऑफ x इज 10, सो 10√3, ठीक है। एंड सी बी यानी कि बी सी हमारे पास x थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर ऑलरेडी है। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ द टावर, सो द हाइट ऑफ द टावर विल बी कितना हो जाएगा जी, 10√3 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ कितनी हो जाएगी, सो इट विल बी 10 मीटर, ठीक है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव गिवन ओवर हियर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ केबल टावर वो 60 डिग्री बना रहा है एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो हमको टावर की हाइट निकालनी है। सपोज मैं ये ले लेती हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास टावर है, ठीक है। टावर की मैंने ये ले ली, मैंने डी एंड सी ले लेती हूँ, एंड इस टावर के जो सामने क्या है हमारे पास एक बिल्डिंग है
जो कि कितनी है 7 मीटर। देखिए बिल्डिंग को हम ले लेते हैं A एंड B, ठीक है जी, इतना क्लियर है। एंड इस टावर के क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इसके यहाँ से कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। एंड इसके फुट से यानी कि टावर की फुट से बिल्डिंग के टॉप पे कितने डिग्री का बना रहा है, डिप्रेशन कितने डिग्री का बना रहा है, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है जी। इतना क्लियर है। हॉरिजॉन्टल के एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे बनता है। सो यहाँ पे हो गया, ठीक है। नाउ अभी क्या है आपका जो AE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दोनों पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जब ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो जो AC है आपका वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा बीच में, ठीक है। सो ये जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलिए अभी हम करते हैं सोल्यूशन को सॉल्व। सो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ अ टावर निकालनी है। सो दिस इज द टावर। सो C से लेकर D तक हमको हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। सो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम किस ट्राइंगल में देखेंगे, हम देखते हैं ट्राइंगल ABC। तो ABC यानी कि इस वाले ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC में आप क्या देखेंगे, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमको ये चीज़ होनी चाहिए यानी कि बेस। तो हम क्या लगा लेते हैं 10 45 लगा लेते हैं। सो इट विल बी AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो 10 45 की वैल्यू होती है 1। AB हमारे पास दे रखा है 7 मीटर है एंड BC हमको यहाँ से मिल जाएगा। सो BC विल बी 7 मीटर, ठीक है। ये हो गई हमको BC की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अभी हम लगाएंगे किसमें, कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम, इन ट्राइंगल AED या ADE जो भी बोल लो आप, ट्राइंगल ADE ले लो। इसमें भी अगेन हम क्या लगाएंगे 10 60 लगाएंगे। सो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर इज DE अपॉन AE, ठीक है। सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। DE कितना है, DE हमारे पास कुछ नहीं कि मैंने, सो मैं DE लिख देती हूँ। एंड AE जब हमारे पास BC की वैल्यू 7 मीटर आई है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर ही होगा। सो इन प्लेस ऑफ AE मैं 7 लिख लेती हूँ, ठीक है। सो DE इक्वल टू 7√3, ठीक है। सो DE की वैल्यू मेरे को मिल गई है, DE की वैल्यू मेरे को मिल गई है 7√3 मीटर, ठीक है। अब ये 7 मीटर है तो ये वाला भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। ये वाला 7 है तो ये भी 7 होगा। सो हमको निकालनी थी हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर विल बी, ये कितना, हाइट ऑफ टावर यानी कि CD है ना, पूरा निकालना है। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका DE प्लस CE, DE प्लस CE, ठीक है। DE कितना निकला हमारा, DE 7√3 है ना। और CE जितना AB होगा उतना CE होगा। तो AB 7 है तो CE भी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आप कॉमन लेंगे बाहर 7, सो अंदर बच जाएगा √3 + 1 मीटर इज़ द हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है जी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक की पहले की वीडियोस नहीं देखी है, इस चैप्टर से रिलेटेड पहले के पूरे 11 क्वेश्चंस एंड अगर अनदर वीडियोस देखनी है विद अदर चैप्टर, सो आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके मैंने सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।